Shivaji Group of Institutions online class. In previous video, I have discussed about chapter 10, Golden Age. Okay. About this chapter, we have already discussed about the Gupta period. Okay. This in Indian history, we also know as the Gupta period as a Golden Age. Okay, students. According to this chapter, we have already discussed about the founder of the Gupta Empire. Okay, गुप्ता एम्पायर यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो द चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ या श्रीगुप्त. ओके, श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड. माने श्रीगुप्त को गुप्ता पीरियड का फाउंडर कहा जाता है. आफ्टर श्रीगुप्त, Chandragupta first. After Chandragupta first, the Samudragupta became the successor of the Gupta and Chandragupta first. After Chandragupta first, Samudragupta, then after Chandragupta second, we also known as the Vikramaditya. माने चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं. ओके, आफ्टर विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के बाद मेनी सक्सीडर्स ऑफ द चंद्रगुप्तास, माने चंद्रगुप्त के जो भी सक्सीडर्स थे वर वेरी वीक. माने वो कैसे थे? बहुत ही वीक थे, अनेबल थे. सो आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड, द हुनास यानी हुनास केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया and invaded the Gupta Empire. Okay. After this, we have already discussed about Gupta administration. माने गुप्ता टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था क्या थी, प्रशासन व्यवस्था क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, we have already discussed about the society. यानी society was divided into various castes. जो भी गुप्ता टाइम पीरियड में हमारी सोसाइटी थी, वो भी क्या थी? वेरियस कास्ट, माने कई कास्ट में डिवाइडेड थी. Next, we have already discussed about trade, but today I will discuss about the art and architecture. Okay, art and architecture के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आर्ट और आर्किटेक्चर जो था gained great height during this period. माने गुप्ता टाइम पीरियड में आर्ट और आर्किटेक्चर को एक ग्रेट हाइट माने उच्च ऊंचाई पर था, वेरी हाईएस्ट ऊंचाई पर था. Because many temples were built, माने गुप्ता टाइम पीरियड में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया था. The temples of देवघर, सांची and very famous मंदिर were established. माने बहुत ही फेमस मंदिर जो थे वो गुप्ता टाइम पीरियड में बनाए गए थे. But the temples were very simple. माने जो भी उस समय के temples थे वो कैसे थे? Very simple, बहुत ही सिंपल थे. With only one room where the idols of gods were kept. केवल एक ही रूम होता था जिसमें मूर्ति यानी मूर्ति स्थापित की जाती थी. ओके, आफ्टर दिस we have already discussed about art and architecture कि the 29 caves temples at Ajanta near the Aurangabad in Maharashtra. 29 केव टेम्पल्स जो थे इस टाइम पीरियड में अजंता में एस्टैब्लिश किए गए थे. नियर इन औरंगाबाद माने जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नियर में है. एंड बाग ऑफ द मध्य प्रदेश वर आल्सो बिल्ट दिस पीरियड. ओके, तथा मध्य प्रदेश में बाग यानी बागों का भी एस्टैब्लिश किए गए थे. द वॉल ऑफ द केव्स वर कवर्ड विद पेंटिंग्स, माने जो भी इनकी जो वॉल्स यानी दीवारें होती थी उन पर पेंटिंग की जाती थी. ओके, द टू मेन सेंटर्स ऑफ द आर्ट वर, माने दो मेन सेंटर्स जो थे गुप्ता टाइम पीरियड्स के वो क्या थे? मथुरा एंड सारनाथ. ओके, मथुरा एंड सारनाथ वर टू मेन सेंटर्स ऑफ द आर्ट. A number of images of the Buddha, Vishnu, Shiva have been discovered in two places. माने कई चीजें जो बुद्ध की यानी बुद्ध, विष्णु भगवान, विष्णु की, शिव, इन सब के जो इमेज है वो हमें दोनों प्लेसेस में देखने को मिलते हैं. एंड नेक्स्ट वी डिस्कस द फेमस टेंपल यानी द स्टैंडिंग द इमेज ऑफ द सीटेड बुद्धा इज योगिक was in one of the masterpiece of this period. And the statue of the standing Buddha at Mathura is also
also very impressive. Okay, जो भी बुद्ध की जो स्टैंडिंग बुद्धा की जो वो क्या है, बहुत ही इम्प्रेसिव है. And the Gandhara and Mathura school are all developed during this period. माने जो भी गांधार और मथुरा schools थे, आप the art माने art के developed this period, माने इस period में ही develop हुई थी. Okay, next we will discuss literature. Okay, what was the literature? What was the position of literature in Gupta time period? Okay. Next we discuss literature. Okay, what was the condition of literature in Gupta period? तो Gupta period is also called the golden age. मैंने Gupta periods को golden age के रूप में हम लोग जानते हैं, because Gupta period का था golden age था संस्कृत. Okay, Gupta period को संस्कृत का golden age कहा जाता है. Gupta kings were themselves great scholars, because जो भी हमारे गुप्ता रूलर थे, जो भी हमारे गुप्ता शासक थे, वो कैसे थे? ग्रेट स्कॉलर थे, बहुत ही महान विद्वान थे. Their courts had talented scholars and artists. माने जो भी उनके कोर्स, their courts माने उनके जो भी दरबार थे, had talented scholar, माने उनमें talented scholars होते थे and artists थे. But Chandragupta second is clarified the maintaining the Ratna. But Chandragupta second माने Chandragupta second is also known as the Vikramaditya, and maintaining his darbar and maintaining his court as the Navaratna. Okay, so Kalidasa and Amar Sima adored this court. Kalidas was the greatest and most famous poet of this period. Okay, because Kalidas जो है एक most मतलब सबसे famous poet थे, वो इस मतलब गुप्ता पीरियड में थे. He wrote Ajat, he wrote Abhigyan Shakuntalam, Raghuvansam, Meghdutta, and Kumar Sambhava. Okay, he wrote many great books on this. Sudra and Visakhanattam were other famous playwrights. मतलब उन्होंने कई इस तरह के नाटक लिखे थे. Okay, next we discuss after literature. We discuss about the education. What was the condition of the education in the Gupta time period? So India made great progress in field of education. माने इंडिया ने गुप्ता टाइम पीरियड में एजुकेशन के क्षेत्र में या फील्ड ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ था, because the center of higher learning developed along with many pathshalas and the temples. Okay, because in this time period they started many pathshalas, माने पाठशालाओं में लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया था, एंड स्कूल टेम्पल्स माने जो टेम्पल्स थे वो भी एक एज अ स्कूल बड़े स्कूल की तरह डेवलप हुए थे. ओके, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ एंड अजंता वर द मेन सेंटर्स ऑफ द हायर लर्निंग. ओके, बिकॉज गुप्ता टाइम पीरियड से पहले इंडिया में क्या था? हायर लर्निंग माने उच्च शिक्षा का कोई भी प्रबंधन नहीं था, उच्च शिक्षा किसी भी तरह से नहीं दी जाती थी. बट आफ्टर गुप्ता पीरियड, इन दिस पीरियड तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, सारनाथ और अजंता जैसे कई सेंटर्स जो थे वो उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए थे. नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वाज अ फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन. नालंदा क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार संभव यानी कुमार गुप्त द्वारा फाउंडेड माने इसकी स्थापना, या कुमार गुप्त एस्टैब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी. इट इज फेमस फॉर द हायर लर्निंग, इट इज फेमस फॉर द एजुकेशन. thousands of Indian students, thousands of the students from India and abroad to study, यहाँ पर स्टडी करने आते थे. किसके लिए? for grammar, mathematics, medicine, religion, philosophy at the Nalanda University. Okay, but it had a huge library. यहाँ क्या थी? एक बड़ी लाइब्रेरी भी होती थी, because Wen Shang had been the student of the Nalanda University. माने वेन सांग स्वयं भी नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स था. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस साइंस. एजुकेशन के बाद हम लोग
कुछ डिस्कस करते हैं साइंस। साइंस तो साइंस मैथमेटिशियन फिजिशियंस जो थे फ्लोरिश इन द कोर्ट ऑफ गुप्ता रूलर, आणि हे सभी गुप्ता रूलर म्हणजे गुप्ता टाइम पीरियड में पूरी तरह से फ्लोरिश थे। टू वेल नोन मैथमेटिशियन माने जो वेल नोन मैथमेटिशियंस थे वर आर्यभट्ट एंड Varahmigir and Aryabhatta were two famous mathematicians and astronomers was in this period। पर इसी पीरियड में थे। आर्यभट्ट said, पर आर्यभट्ट ने ही कहा था कि that earth moves round the sun, माने ये पृथ्वी क्या है, moves round the sun, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, and at the same time माने उसी समय moves on its own axis, माने पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है। The book authorized by Aryabhatta and this Varahmigir ने wrote a book Brihad Sarita, माने Varahmigir ने कौन सी बुक लिखी थी, Brihad Sarita। Okay, next we discuss about medicine। मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि what was the condition of Gupta time period, मेडिसिन की क्या व्यवस्था थी है मेडिसिन। तो many hospitals are constructed during the Gupta period, माने कई हॉस्पिटल भी गुप्ता टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। ओके, many books on medicines are written, माने कई मेडिसिन्स पर बुक्स भी written माने लिखी गई थी, जिनमें क्या था, धन्वंतरी एंड वाग्भट्ट were great physician, माने both were the great physician of the Gupta time period and the Ayurvedic system developed this period। आयुर्वेदिक सिस्टम जो था वो भी गुप्ता टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वी डिस्कस मेटल। मेटल चलिए का मतलब होता है धातु विज्ञान। ओके, धातु विज्ञान माने कई जो मेटल्स थे इंडिया में उसके बारे में भी लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया था। दैट द स्टडी ऑफ द मेटल्स हैड आल्सो प्रोग्रेस्ड इन दिस पीरियड, बट इन दिस पीरियड गुप्ता पीरियड में क्या था कि मेटल्स वाले स्टडी ऑफ द मेटल्स पर भी लोग स्टडी कर रहे थे। द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द आयरन पिलर ऑफ द मेहरौली एट दिल्ली, माने सबसे जो इसका सिंपल माने सबसे स्ट्रॉन्ग या फाइनेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, मेहरौली का आयरन पिलर। द पिलर हैज नॉट रेस्ट एंड स्टिल साइज, माने इस पिलर में आज तक भी कभी क्या है, कोई रेस्ट माने रेस्ट नहीं लगी। एंड दिस इज शाइनिंग, दिस इज स्टिल शाइनिंग टुडे, माने आज भी ये उसी तरह से शाइन कर रहा है। गोल्ड कॉइंस व्हिच वर इशूड इन द लार्ज नंबर्स, गोल्ड कॉइंस माने जो भी गोल्ड कॉइंस थे वो भी बहुत ही लार्ज नंबर में इशू होते थे। वर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, और इन गोल्ड कॉइंस को अच्छी तरह से डिजाइन भी किया जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, माने हाउ गुप्तास एम्पायर हैड डिक्लाइंड, माने कैसे गुप्तास टाइम पीरियड के जो भी रूलर्स थे, जो भी शासक थे, वो किस तरह से पतन की ओर चले गए। तो फॉलोइंग कॉजेस आर द रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, माने गुप्ता टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, बहुत सारे ऐसे कॉजेस थे जिससे इनका धीरे धीरे पतन होता गया। फर्स्ट क्या था, वीक रूलर। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के बाद जो भी हमारे रूलर्स थे, जो भी हमारे शासक थे, वो कैसे थे, वीक थे। ओके, नेक्स्ट पुअर डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर, माने इनके पास जो भी डिफेंस की व्यवस्था थी, जो भी सुरक्षा की व्यवस्था थी, वो भी बहुत ही कंडीशन उसकी जो थी बहुत ही पुअर थी। डिक्लाइन ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स माने जो भी यहाँ विदेशी व्यापार चल रहे थे वो भी पतन का एक कारण थे। द हुनर्स इन्वेशंस, हुनों के आक्रमण के कारण। राइज ऑफ फेडरेशन, गवर्नर्स बिकेम इंडिपेंडेंट, और जो भी यहाँ के गवर्नर्स थे वो क्या हो गए थे, बिकेम इंडिपेंडेंट, माने वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ये भी एक कॉजेस था। नेक्स्ट ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ द लैंड प्लांट्स, माने जो भी लैंड्स माने जमीन पर या भूमि पर जो भी प्लांट लगाया जाता था वो भी क्या था, ग्रोइंग माने बहुत अधिक बढ़ रहा था। ओके, सो thus we say कि ancient Indian culture reached its peak under the Gupta period। गुप्तास माने एंशिएंट इंडियन कल्चर, माने जो भी हमारा प्राचीन इंडियन कल्चर था वो गुप्ता टाइम पीरियड में रीच्ड इट्स पीक, माने अपनी चोटी पर
period is called the golden age of ancient India। और हम गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में इसे गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। गुप्ता issued the largest number of gold coins और गुप्ता टाइम पीरियड में बहुत बड़ी संख्या में गोल्डन कॉइन्स इशू किए गए थे। एंशिएंट इंडिया एक्सपीरियंस मेनी अचीवमेंट्स। गुप्ता टाइम पीरियड में इंडिया अचीव्स many experience in this period। It was the period of peace and prosperity। okay, गुप्ता टाइम पीरियड को हम लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड मानते हैं। There was a remarkable progress in the field of art, architecture, science and education। because बहुत सारे changes थे, बहुत सारे जो progress थे वो गुप्ता टाइम पीरियड में हुए थे। Students, I hope you have understand these topics of this chapter। In next video, I will discuss about the other topics। Thank you for attending this class।